Hello everyone. So today is 7 April and first editorial is the missing middle. No legislation finds bipartisan support in parliament. So that means the missing middle. No legislation finds bipartisan support in parliament. It means that there is no proposed law or bill that has the support of both or all major political parties in the parliament. Okay, so I think आप लोग इसका मीनिंग समझ गए होंगे. मतलब कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है पार्लियामेंट में किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मतलब एक सपोर्ट होता है उसके लिए एक मतलब लॉ होना चाहिए, एक सपोर्ट कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी. सो उस ऑथर ने उसी के बारे में आज लिखा है, तो फिर आप इसे पढ़ लीजिएगा. मैं इस वीडियो में बस आपको एक हेडिंग का मीनिंग बताऊंगी और फिर उसके वर्ड मीनिंग्स जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसे. तो टुडे इज़ कॉन्वाइवल एटमॉस्फेयर. इसका मीनिंग क्या है? और एक इम्पॉर्टेंट ये एक्ट है वाकी फ्लो अमेंडमेंट एक्ट. तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट एक्ट होती क्यों है और ये इसे क्यों फाउंड किया गया. ठीक है, तो इसका मीनिंग समझेंगे. और एक आपका ये हो गया AIADMK, इसका फुल फॉर्म क्या है और फिर इसे किसने फाउंड किया और क्यों. ठीक है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे. तो पहले हम लोग कॉन्वाइवल एटमॉस्फेयर का मीनिंग समझते हैं. कॉन्वाइवल एटमॉस्फेयर जो है एक वार्म फ्रेंडली क्रिएट करता है. जैसे आप एक वार्म फ्रेंडली एंड वेलकमिंग इन्वायरमेंट where people feel comfortable and enjoy each other company. And other word, in such an atmosphere people often laugh, share stories and connect with each other, creating a sense of community and togetherness. ठीक है, तो आप एक पॉइंट से आप समझ सकते हो ऑथर ने क्या बोला है. कॉन्वाइवल एटमॉस्फेयर क्यों यूज़ किया? द डिबेट्स रिफ्लेक्टेड द सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ वाकी प्रॉपर्टीज बट वेयर वर हेल्ड इन अ कॉन्वाइवल एटमॉस्फेयर. ठीक है, डैट मीन्स कि एक मतलब एक डिबेट क्रिएट होता है इन होना चाहिए इन पार्लियामेंट में. जो पार्लियामेंट में जो इन डिबेट क्रिएट होता है, तो ऑथर ने यही कहा कि वहाँ का जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, एक ऐसा क्रिएट होना चाहिए जिससे मतलब फ्रीली और कंफर्टेबली अपनी बात रखे और जैसे स्टोरीज़ रखे और अच्छे से मतलब अपना पॉइंट रखे जो पॉइंट है. तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए. तो ऑथर ने
इसलिए कॉन्वाइवल एटमॉस्फेयर यूज़ किया। तो आई होप आप लोग ने कॉन्वाइवल एटमॉस्फेयर का मीनिंग समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट है वॉकी फ्लो अमेंडमेंट एक्ट। ये अमेंडमेंट एक्ट जो है रिसेंटली 2024 में पास हुआ है इंडिया में। इसका जो एम टू रिफॉर्म द मैनेजमेंट ऑफ वॉकिंग प्रॉपर्टीज which are charitable endowment under इस्लामिक लॉ। मतलब ये जो है मतलब इसका जो एक प्रॉपर्टीज़ है जो चैरिटी के द्वारा दिया गया जो प्रॉपर्टीज़ है जो कि इस्लामिक लॉ के अंडर में आता है, उसी के लिए ये लॉ बना गया है। और भी डिटेल्ड है इसके बारे में, जैसे क्या क्या कुछ पॉइंट्स है मतलब और भी डेप्थ में इसे आप लोग सर्च करके मतलब आप लोग कर सकते हो। मतलब इसका एक ही पॉइंट है, ये जो एक्ट है 2024 में पास किया गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है AIEDMK। इसका जो फुल फॉर्म होता है द ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम, ठीक है, जो कि इज अ प्रोमिनेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, प्राइमरी इन्फ्लुएंशियल इन तमिलनाडु पुडुचेरी, फाउंडेड इन 1972 by M.G. रामाचंद्रन, अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। जो हमारे तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर थे वो ये फाउंड किया है इन 1972। तो आप तो मे भी आप इस वर्ड मीनिंग सब समझ गए होंगे कि ऑथर किस तरफ इशारा कर रहा है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है। तो ऑथर ने आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।